लोग कहते हैं हर कहानी का एक नैरेटर होता है, पर कुछ कहानियों में नैरेटर खुद कहानी बन जाता है। मैं भी वही हूँ। मेरा नाम अर्जुन है और मैं हमेशा लेट आता हूँ। लेट क्लास में, लेट दोस्ती में और शायद लेट जिंदगी में भी। मैं एक सिंपल लड़का था, ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा दिखना। स्कूल की यूनिफॉर्म मानो मेरी पर्सनैलिटी जैसी ही थी। साफ, सिंपल और नोटिस होने लायक नहीं। रोज सुबह जब क्लास के गेट से अंदर घुसता था ना, तो बैल के बाद वाली खामोशी मुझे हमेशा गले लगा लेती थी। और फिर शुरू होता था हंसना, चिढ़ाना। मुझे याद है जब कोई मेरे बैग को पैर से धक्का देता था, या जब कोई जोर से बोलता था, लेट आने वाले हीरो आ गए। मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि लोग बोल कर स्ट्रांग बनते हैं और कुछ चुप रहकर टूट जाते हैं। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। वो दिन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सेम क्लास, सेम बेंच, सेम ताने। पर उस दिन जब मुझे घेर कर हंसी बनाया जा रहा था, तो पहली बार किसी ने रोका। उसकी आवाज़ लाउड नहीं थी, पर क्लियर थी। और उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे पूरी क्लास चुप हो गई हो। उसका नाम मीरा था। मीरा कोई फिल्मों वाली लड़की नहीं थी, ना ड्रामेटिक एंट्री, ना हवा में उड़ते बाल। बस एक सिंपल सी लड़की जिसकी आंखों में क्लैरिटी थी। वो मुझे हीरो जैसा नहीं देखती थी, वो मुझे बेचारा जैसा भी नहीं देखती थी। वो मुझे इंसान जैसे देखती थी। और शायद इसीलिए मुझे उससे प्यार हो गया। उस दिन के बाद हम धीरे धीरे मिलने लगे, लाइब्रेरी में बुक्स के बीच, स्कूल के बाद वाली चाय के साथ, और कभी कभी सिर्फ चुप रहकर। मैं ज़्यादा बोलता नहीं था और मीरा को ज़्यादा सवाल करने की आदत नहीं थी। हम दोनों के बीच साइलेंस भी कंफर्टेबल था। और जब साइलेंस कंफर्टेबल हो जाए ना, तो समझ लेना बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। मैं हमेशा लेट आता था, पर जब बात मीरा की हो तो वहाँ पर सबसे पहले मैं आता। उसने कभी मुझे चेंज होने को तो नहीं कहा था। उसने बस मुझे इतना कहा था, तुम जैसे भी हो ठीक हो। और एक लड़के के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। धीरे धीरे प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं रहा, वो आदत बन गया। सुबह उठकर उसके बारे में सोचना, क्लास के बीच सिर्फ उसी को देखना, रात को सोने से पहले उसे याद करना। प्यार शायद शोर नहीं करता, बस रह जाता है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की, उसे बोला, कल मिलते हैं रेस्टोरेंट में शाम 6 बजे। उसने हंसी के साथ बोला, लेट मत आना। और मैंने प्रॉमिस किया। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने किसी चीज के लिए टाइम पे आने का प्रॉमिस किया था। डेट थी 15 मार्च। उस दिन मैं जल्दी निकला था। दिल में एक्साइटमेंट थी, हाथ थोड़े कांप रहे थे और दिमाग में बस एक ही बात थी, आज लेट नहीं होना है। पर शायद कुछ प्रॉमिसेस पूरे होने के लिए नहीं होते। रोड पे एक आवाज आई, एक तेज हॉर्न, और फिर अंधेरा। उस वक्त मीरा रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो घड़ी देख रही थी, फोन चेक कर रही थी। उसे लग रहा था मैं हमेशा की तरह लेट हूँ। उसने कॉल किया एक बार, फिर दूसरी बार। फोन नहीं उठा। उसे लगा शायद मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और फिर किसी ने उसे कुछ कहा, कुछ ऐसा जो सच नहीं था। पर सच से ज़्यादा पावरफुल होती है ना गलतफहमी। उसने सोचा शायद मैंने उसे धोखा दिया, शायद मैं किसी और के साथ था। और जब प्यार के साथ भरोसा टूटता है ना, तो आवाज़ नहीं आती, बस साइलेंस आ जाता है। मैं कॉल नहीं उठा पाया, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त मैं जिंदा ही नहीं था। 1 साल बीत गया। मीरा मेरी यादों के साथ जीती रही, गुस्से के साथ, कंफ्यूजन के साथ और अधूरे सवालों के साथ। फिर एक दिन वो मेरे घर आई। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, और जब उन्होंने कहा, अर्जुन तो 15 मार्च को एक्सीडेंट में चल बसा, उस वक्त मीरा को समझ आ गया कि प्यार ने उसे धोखा नहीं दिया था, वक्त ने दिया था। वो मेरे कमरे में गई, मेरी चीज़ें, मेरी डायरी, हर पेज पे बस एक ही नाम था, मीरा। और उस मोमेंट में उसे पता चला कि मैं उस दिन लेट नहीं हो रहा था, मैं आ ही नहीं पाया। वो रोई, बहुत रोई, मेरे लिए, अपने लिए और उस प्यार के लिए जो बिना एक्सप्लेनेशन के ख़त्म हो गया। और अब मैं यहाँ हूँ, एक आवाज़ के रूप में, एक कहानी के रूप में, और शायद एक सच के रूप में। सच्चा प्यार हमेशा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी भगवान सच्चे प्यार को अलग कर देता है। इसलिए नहीं कि प्यार कमज़ोर है, बल्कि इसलिए ताकि ये देखा जा सके कि दूर रहकर भी क्या प्यार उतना ही सच्चा रहता है।
मैं अर्जुन हूँ, लेट आने वाला लड़का, और ये कहानी मेरी थी।